Hello friends, welcome back to Mahavir Commerce Academy, starting with a new chapter known as Admission of Partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब कुछ दो पार्टनर समझो फॉर एग्जांपल कब से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस फर्म में एडमिट किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे बेस्ट एग्जांपल मिस्टर एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उन्होंने जेड नाम के व्यक्ति को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर सर क्यों किया, हो सकता है हमको जेड से क्या चाहिए, पैसा, हो सकता है जेड का मार्केट में नाम अच्छा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के। पर जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होएगा तो पुराने पार्टनर्स पहले से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो नया पार्टनर फर्म में आएगा, उसके पहले आपको कुछ क्या करने, एडजस्टमेंट करने। कौन करेगा एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर। सर आप ओल्ड पार्टनर्स क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है, अब नया पार्टनर आ जाएगा तो फर्म में क्या हो जाएंगे, तीन पार्टनर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमको क्या एडजस्टमेंट करना है। अब ये जो दो पुराने पार्टनर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, सबको समझता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट रहेगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है, लाइबिलिटीज डिटेल अमाउंट, असेट्स डिटेल अमाउंट। आपके नॉलेज के लिए बेसिक बात है, लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। अब समझो उनका एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है जिसमें दो बातें, जनरल रिजर्व और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो जनरल रिजर्व मतलब जमा किया हुआ पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस भी मतलब पैसा। एक लॉजिकल बात बताओ, ये जो ओल्ड पार्टनर्स ने आज तक जो पैसा जमा किया या जो पैसा कमाया है वो नए पार्टनर को देंगे क्या, लॉजिकल बात बताओ, नहीं देंगे डेफिनेटली। तो इन्होंने जो लाइबिलिटी में, जो इनके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पीएनएल है, उसको ये लोग आपस में क्या करेंगे, बांट देंगे। क्योंकि अब नया बैलेंस शीट बनेगा, नया आदमी आ रहा है, नया आदमी मतलब नया पार्टनर आ रहा है, तो न्यू बैलेंस शीट बनेगा, तो इसीलिए हम पुराना कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज देखनी है हमको। आपको भी पता है मैं सम्स करूंगा नहीं, पहले तो पूरा थियरी हमको कवर करना है। तो इस जर्नल एंट्रीज को मैंने बेसिकली सच बोलूं तो चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि लाइबिलिटीज में क्या आ रहा है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, लाइबिलिटी ऑलवेज गिव्स क्रेडिट बैलेंस। और ओल्ड पार्टनर्स क्यों लिखा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट देंगे, तो बांट देंगे। सो लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व पीएनएल है, उसको मुझे कैंसिल करना है। क्या करना है, कैंसिल। तो सर मस्त एक काम करो, इंक रबर से मिटा दो ना, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे बेटा ऐसा नहीं होता है ना स्टूडेंट्स, मैथ्स में कैसा होता है, +1 लाख है, उसको जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 लाख। तो अकाउंट्स में अपने पास दो हथियार है, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस देता है, तो क्रेडिट को कैंसिल करना है तो उसको क्या कर दो, डेबिट। इसलिए जर्नल क्या है, देखो जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉजिक, आई ऑलवेज बिलीव इन लॉजिक। जनरल रिजर्व डेबिट क्यों हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये पहले कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, और क्रेडिट को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बराबर है बच्चे लोग। तो सर ये टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, कि पैसा आया तो इनका अकाउंट बढ़ेगा। अकाउंट बढ़ेगा मतलब कैपिटल कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। अब क्रेडिट को बढ़ाना है तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। जर्नल एंट्री क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है बच्चे लोग, लाइबिलिटी में भी आ सकता है, असेट में भी आ सकता है। सर ऐसा कैसा, तो लाइबिलिटी में आया तो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, असेट में आया तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सर ऐसा क्यों, जनरल रिजर्व नहीं आ सकता, प्रॉफिट, ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझता है, अपने फ्रेंड्स को भी पूछना।
ऐसा क्यों कि जनरल रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस देगा और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट भी दे सकता है, डेबिट भी दे सकता है, ऐसा क्यों? तो आपका आंसर ये है, जनरल रिजर्व मतलब रिजर्व मतलब जमा किया हुआ पैसा, और जमा किया हुआ पैसा हमेशा हमारा फायदा है, और फायदा हमेशा कौन सा बैलेंस देगा? क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है? एवरी ईयर बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट बैलेंस देगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लॉस हुआ तो कौन सा बैलेंस देगा? डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस या तो क्रेडिट बैलेंस भी दे सकता है या तो डेबिट बैलेंस भी दे सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर होता है। फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। और एसेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। हम बैलेंस शीट पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, याद है ना? क्यों नहीं लिखते सर? क्योंकि बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट आता है पर स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो सर ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इनका अकाउंट अब क्या हो जाएगा? कम। लॉस हुआ तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा? कम। इसलिए इनका अकाउंट हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। जर्नल को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैंने 2 एंट्री लिखी, उसमें पहले पार्ट पे मैंने फोकस किस पे किया? जनरल रिजर्व्स और पीएनएल। पहले पार्ट में मैंने इस पे फोकस किया। बस चैप्टर का लॉजिक क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर आपस में कुछ क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो पहला पार्ट मेरा जनरल रिजर्व और पीएनएल पे फोकस करता है। जनरल रिजर्व पीएनएल में क्या फर्क है? जनरल रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस देगा और पीएनएल क्रेडिट भी दे सकता है, डेबिट भी दे सकता है, क्योंकि बिजनेस में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। पर जनरल रिजर्व जमा किया हुआ पैसा, और जमा किया हुआ पैसा हमेशा मेरा फायदा होगा। अब सेकेंड, अब स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनना। जब नया पार्टनर आएगा ना तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे? अपने असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो ये चैप्टर में हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्यों? क्योंकि असेट की लायबिलिटी क्या करेंगे? ऊपर नीचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। बराबर। रीवैल्यूएशन का अकाउंट का एक और नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, वन एंड द सेम। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉजिक क्या है? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होएगा, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। इतना समझना। सर एग्जैक्टली नहीं समझा। एग्जांपल समझो आपका कोई असेट है। असेट समझते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, ये सब क्या आपके असेट है। समझो असेट की वैल्यू बढ़ गई, आपके असेट की वैल्यू बढ़ी, तो आपका फायदा कि नुकसान? फायदा। असेट मतलब मेरी प्रॉपर्टी, ये सब। फायदा हुआ तो अभी मैंने बताया, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या आएगा? क्रेडिट। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है पर सामने डेबिट असेट क्यों? क्या लॉजिक है? असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। तो डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब नोट में लिख के रखना, सेम साइन क्या होता है? ऐड। ऑपोजिट साइन क्या होता है? लेस। अकाउंट्स में याद रखना, सेम साइन क्या होता है? ऐड। ऑपोजिट साइन क्या होता है? लेस। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। एंट्री क्या आया? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट की वैल्यू बढ़ी तो आपका फायदा, फायदा हुआ तो सिंपल रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो एंट्री क्या बना? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझो फॉर एग्जांपल असेट की वैल्यू कम हो गई, आपका जो प्रॉपर्टी ये सब उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आपका फायदा क्यों? नुकसान? नुकसान। और नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू असेट अकाउंट। सो असेट अभी क्रेडिट क्यों हो रहा है? अरे बेटा असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। तो डेबिट को कम करना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सो लायबिलिटी समझता है? लायबिलिटी मतलब मुझे किसी को पैसा देना है। तो थर्ड क्वेश्चन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। मुझे जिसको पैसा देना है वो बढ़ गया, क्या अगर लायबिलिटी मतलब अपने को किसी को पैसा देना है वो बढ़ गया तो अपना फायदा के नुकसान? नुकसान। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? इसका नाम उसके मैंने लिखा नहीं, आप सोचो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। सर लायबिलिटी क्रेडिट क्यों हो रहा है? लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सेम साइन ऐड, ऑपोजिट साइन लेस।
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, फोर्थ एंट्री, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। तो आपको किसी को पैसा देना है, अचानक से पता चला वो कम हो गया, तो आपका फायदा के नुकसान, फायदा, और फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या आएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लाइबिलिटी डेबिट क्यों हो रहा है, अरे बेटा लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट को कम करना है तो क्या करते हैं, डेबिट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। फिफ्थ, पार्टनर टुक ओवर असेट। अब ये ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे पता है, कभी कभी आपस में क्या करेंगे, असेट खुद ही लेके जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉजिकल, असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। तो अपने बिजनेस से असेट जा रहा है, असेट रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू असेट तो मैंने लिखा, कौन लेके जा रहा है, ओल्ड पार्टनर। सर ओल्ड पार्टनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ही कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर, पार्टनर मतलब इंसान, इंसान कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर क्योंकि असेट कौन लेके जा रहा है, ओल्ड पार्टनर। तो जर्नल एंट्री का आया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर समझो 1 लाख का असेट है और ओल्ड पार्टनर उसको लेके गया 80,000 में। If you always think from the point of view of business, ऐसा कौन बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सुन 1 लाख का असेट है, अगर ओल्ड पार्टनर लेके गया 80,000 में, तो जर्नल सोचो ना, असेट 1 लाख का गया पर ओल्ड पार्टनर कितने में लेके गया, 80,000। तो हमारा फायदा के नुकसान, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो याद करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा, डेबिट। तो जर्नल क्या बना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नहीं समझा, समझा, असेट 1 लाख का गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको ओल्ड पार्टनर कितने में लेके गया, 80,000। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 80,000, टैली नहीं हो रहा, 80,000 डेबिट, क्रेडिट 1 लाख, तो और डेबिट 20,000 आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नुकसान हुआ क्योंकि बिजनेस का जो असेट 1 लाख का था उसको ओल्ड पार्टनर कितने में लेके गए, 80,000। उल्टा भी हो सकता है, समझो 1 लाख का असेट अगर ओल्ड पार्टनर 1,20,000 में लेके गया, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू असेट 1 लाख, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होएगा, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट होएगा। 1 2 3 4 5, पहला इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, दूसरा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, तीसरा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, चौथा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, पांचवा पार्टनर टुक ओवर असेट, 6 क्या था, 6 असेट सोल्ड। प्रैक्टिकली सोचो, आपने असेट बेचा तो आपके पास से असेट गया, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास सामने पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, रियल अकाउंट का रूल है। इसमें भी वही लॉजिक, समझो 1 लाख का असेट है, फिर से बता रहा हूं, बेचा 80,000 में तो आपका नुकसान हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट 80,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू असेट 1 लाख। बराबर है बच्चे लोग, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट। उल्टा 1 लाख का असेट बेचा 1,20,000 में, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू असेट 1 लाख और टू रीवैल्यूएशन 20,000। रीवैल्यूएशन का एक ही लॉजिक है, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट। 6 एंट्रीज हो गई है, आगे और बहुत सारी एंट्रीज है जो हमको देखनी है। ओके, इधर तक तो समझा, 6 एंट्री तक। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने जर्नल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या था, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझो असेट, समझो फॉर एग्जांपल अनरिकॉर्डेड असेट फाउंड। अनरिकॉर्डेड असेट फाउंड मतलब समझो अचानक से आपको कोई असेट मिला जो आपने सोचा नहीं था। एग्जांपल दो ना सर, पता नोटबंदी हुआ था तो लोगों ने घर पे खजाने में क्या क्या रखा है सब देखा, तो अचानक से आपको माले पे से एक असेट मिला, गोल्ड मिला, तो आपका फायदा के नुकसान, फायदा, और फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या करूं, असेट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट लिखो या असेट लिखो वन एंड द सेम। तो एंट्री क्या बना, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो 1
दो तीन चार, पांचवे में क्या किया, फिफ्थ सिक्स और सेवन पे मैंने किसको टारगेट किया, असेट को टारगेट किया। अब इधर क्या लिखा, पार्टनर टुक ओवर असेट था। अगर समझो मैं ऐसा लिखूं तो पार्टनर टुक ओवर लाइबिलिटीज, बच्चे लोग, तो क्या एंट्री आएगा, इधर क्या था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट, इधर असेट क्रेडिट क्यों था, क्योंकि असेट कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट, तो डेबिट को क्या कर दिया, क्रेडिट। इधर क्या एंट्री आएगा आप सोचो, सो पार्टनर लेके गया लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट, तो अब लाइबिलिटी को क्या कर दो, डेबिट, तो जर्नल क्या आएगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्रेडिट द गिवर, अब लाइबिलिटी कौन देने वाला है, ओल्ड पार्टनर, ये समझा। पार्टनर टुक ओवर लाइबिलिटी का एंट्री क्या आएगा बच्चे लोग, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबको समझता है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी क्रेडिट था उसको क्या कर दिया, डेबिट, अब ये पैसा कौन देने वाला, ओल्ड पार्टनर्स। फिर इधर क्या था, पार्टनर टुक ओवर असेट हुआ, असेट सोल्ड, तो इधर क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज को बेचते नहीं है, लाइबिलिटीज को क्या करना पड़ता है, पे, बेचते तो पैसा आता है, तो पे करेंगे तो पैसा जाएगा, और वही लॉजिक, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, तो उसको क्या कर दो, डेबिट, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड मतलब अपने जेब से पैसा गया, और लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, तो उसको क्या कर दो बच्चे लोग, डेबिट। तो 10 क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड असेट फाउंड, वैसा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड, वैसा क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड। अचानक से तुमको पता चला कि तुमको किसी को पैसा देना है, तो आपका फायदा क्या, नुकसान, नुकसान, और नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या आएगा, डेबिट, जैसे इधर असेट टू रीवैल्यूएशन था, इधर क्या आएगा, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। अचानक से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, दिया नहीं है, देना है तो नुकसान। सर एग्जांपल समझो, आपको किसी को रेंट देना है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको देना है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, आपके इधर कोई वर्कर काम करता था, अचानक से फायर हो गया, उसका हाथ जल गया या उसका नुकसान हो गया, तो आपको उसको पैसा देना है, देना है तो लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड जो हमको पता नहीं था, लाइबिलिटी अनरिकॉर्ड, जैसे अनरिकॉर्डेड असेट हुआ तो हमारा फायदा, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा तो हमारा क्या आएगा, नुकसान, और नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या आएगा, डेबिट, तो जर्नल क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बोलो, टू या टू लाइबिलिटी बोलो, वन एंड द सेम। फ्रेंड्स चार पार्ट में मैंने जर्नल को डिवाइड किया है, ये पहला और दूसरा पार्ट मैंने आपको कराया, पहला और दूसरा, पहला टारगेट क्या कर रहा था, जनरल रिजर्व पीएल, तो पहला एंट्री क्या था, याद करो, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो एंट्री क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लॉजिक क्या है, जनरल रिजर्व पीएल क्रेडिट बैलेंस देता है उसको क्या कर दिया, डेबिट, और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स, तो डेबिट को क्या कर दो, क्रेडिट, तो एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस भी दे सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी दे सकता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर होता है। सेकेंड में मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो, वहां मैंने आपको 10 एंट्री बताई, इसको घर पे जाके याद नहीं करना, लॉजिक से करना है, एक ही मंत्र है, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, फायदा, फायदा हुआ इसलिए रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, नुकसान, इसलिए रीवैल्यूएशन क्या हुआ, डेबिट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, नुकसान, इसलिए रीवैल्यूएशन क्या हुआ, डेबिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, फायदा, इसलिए रीवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट। इधर आपने रीवैल्यूएशन नहीं लिखा, वो तो डिपेंड करेगा, अगर असेट ज्यादा में बेचा है कम में बेचा, वो तो डिपेंड करेगा, अचानक से असेट मिला तो फायदा, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, पार्टनर टुक ओवर लायबिलिटी, ये भी डिपेंड करेगा, ज्यादा में लेके गया कि कम में लेके गया, लायबिलिटी पेड डिपेंड करेगा, कम पे किया कि ज्यादा पे किया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फाउंड, अचानक से लायबिलिटी मिला मतलब देना पड़ेगा, देना है तो नुकसान, तो एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। आगे बढ़ने से पहले आपको ये सब एंट्रीज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, तो आपको ये सब एंट्रीज आएगा ना तब आप सम कर पाओगे, नहीं तो आप सम नहीं कर सकते बच्चे लोग। 10 एंट्री मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन में, एक्चुअल में इसमें और 2 एंट्री,
दो एंट्री है। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया है स्टूडेंट्स, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ईच एंड एवरीवन, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अब इसमें इस अकाउंट को हमको क्या करना है? क्लोज करना है। ये एक टेम्पररी अकाउंट था। ये कौन सा अकाउंट था? टेम्पररी अकाउंट। तो अब इसको हमको क्या करना है? क्लोज करना है। अब इसको हमको क्या करना है? क्लोज करना है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है ना, या तो इसमें आपको फायदा होएगा या तो इसमें लॉस होएगा। समझो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर हमको कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ? सुनो, तो अब रफ में मैं आपको बोलता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया मैंने। डेबिट, क्रेडिट का टोटल 1 लाख और डेबिट का टोटल 70,000। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट का टोटल 1 लाख और डेबिट का टोटल 70,000। तो क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? अगर आप टैली करोगे तो क्रेडिट ज्यादा है, और डिफरेंस कितना है? 30,000। ये जो फायदा हुआ है वो किसको मिलेगा? नया पार्टनर नहीं, ओल्ड पार्टनर्स। तो जर्नल क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फायदा हुआ तो आप तो बोले फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। अरे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करें? क्लोज। तो फायदा हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो 30,000 बैलेंस था उसको हमने क्या कर दिया? क्लोज। 30,000 क्रेडिट ज्यादा था, उसको क्या कर दिया? डेबिट। ये टेम्पररी अकाउंट हमने बनाया था। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ये अकाउंट हमने टेम्पररी बनाया था। ओके। उल्टा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो समझो उल्टा, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट है 1,70,000 और क्रेडिट है 1 लाख। तो डिफरेंस कहां पे आएगा? 170, 170। डिफरेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट में 70,000। तो क्या हो गया? लॉस। डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसका जर्नल क्या बना? इधर क्या आएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो जर्नल क्या बना? उल्टा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबको समझता है? क्योंकि इधर क्रेडिट पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पे, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एक अच्छा खासा आपने पार्ट कवर किया हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपने बोला 4 पार्ट है। अब सुनो, नया पार्टनर। अब नया पार्टनर के रोल पे फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, ये नया पार्टनर जो आया है ये कुछ पैसा लेके आएगा। तो सुनो, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल। नया पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आया फॉर कैपिटल। तो एंट्री क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश भी हो सकता है, ये बैंक भी हो सकता है, ये असेट भी हो सकता है। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पैसा आया, कौन लेके आया? नया पार्टनर। तो जर्नल क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल लेके आया। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोगों को नहीं समझता, गुडविल। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। ओके फ्रेंड्स, तो उसके पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। समझो एक्स और वाई दो पार्टनर है। अगर 5 रुपए कमाते हैं तो एक्स को 3 मिलता है और वाई को 2 मिलता है। अब क्या हो गया? एक्स वाई जेड, ये ओल्ड था, ओल्ड रेशियो। अब क्या हो गया? एक्स वाई जेड। तो अब क्या हो रहा है? 5 रुपया कमा रहे तो 2 रुपया इसको मिल रहा है, इसको 1 रुपया मिल रहा है और नए पार्टनर को 2 रुपया मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं, ये न्यू रेशियो समझो। न्यू रेशियो क्या है? 2:1:2। तो नए पार्टनर आने से इसने कुछ सेक्रीफाइस किया, इसने भी 1 रुपया सेक्रीफाइस किया, इसने भी 1 रुपया सेक्रीफाइस किया। तो इसका लॉजिक एक फॉर्मूला बना। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे मिला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया,
sacrifice ratio equal to what? old ratio minus new ratio. तो ये नए पार्टनर आने की वजह से पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ा? सैक्रिफाइस करना पड़ा. क्या करना पड़ा? सैक्रिफाइस. अब गुडविल में अच्छे खासे केस है जो हमको देखना है. एकदम थोड़ा ध्यान से सुनना, एकदम ज्यादा ध्यान. सच बोलो तो नया पार्टनर कैश लेके आया फॉर कैपिटल. अब नया पार्टनर कैश लेके आएगा फॉर गुडविल. सर क्यों ऐसा? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर्स को क्या बोलेंगे कि यार हमने जमाया हुआ बिजनेस है और तू ऐसा रेडीमेड बिजनेस में आएगा तो तुझे कुछ पैसा तो देना पड़ेगा. नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स ने बोला कि तू ऐसा रेडीमेड बिजनेस में आएगा तो तुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए. ओल्ड पार्टनर्स का बात एकदम बराबर है कि हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए. हमने इतना जमाया, तेरे को रेडीमेड क्या मिल रहा है? गुडविल मिल रहा है. तो गुडविल के 5 केस है जो हमको अभी देखने आज. ओके, केस नंबर 1, कैश brought by new partner, cash brought by new partner for goodwill and retained in business. सुनो थोड़ा ध्यान से, प्लीज थोड़ा ध्यान से. नया पार्टनर कैश लेके आया फॉर व्हाट? गुडविल. तो पहला एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट. कैश बोलो अगर चेक से लाया तो बैंक, टू गुडविल अकाउंट. सर बैंक कैसे बच रहा? चेक रहेगा तो बैंक, या आजकल आरटीजीएस बोलो, एनईएफटी बोलो. आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सब रहेगा तो बैंक रहेगा. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बराबर है. सीजी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. अब एक्चुअल में ये पैसा जो लेके आ रहा है वो किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स. क्योंकि वो क्या बोलेंगे? हमने सैक्रिफाइस किया है. तो एंट्री क्या बना? गुडविल अकाउंट डेबिट. जो गुडविल क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कंपेयर करो तो कैश तो क्या हो गया? ये सॉरी, गुडविल तो क्या हो गया? कैंसिल. तो एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. तो सर डायरेक्ट ये एंट्री पास करो ना. अरे ये एंट्री मैं डायरेक्ट पास नहीं कर सकता हूं, तो पता कैसे चलेगा पैसा गुडविल के लिए आया? सुनो फिर से, नया पार्टनर गुडविल के लिए कुछ पैसा लेके आया, समझो 10,000. वो 10,000 किसके अकाउंट में जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब किसको कितना मिलेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए एक रेशियो है जिसका नाम है सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो केस नंबर 1 क्या है? कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर गुडविल एंड रिटेन. ये वर्ड को नोट करना. रिटेन इन बिजनेस का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स ने वो पैसा बिजनेस में ही रखा है. तो अपन कोड बनाते हैं सीजीजीओ, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. सबको इतना समझता है? केस नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. केस नंबर 1 क्या? सब लोग बोलो. गुडविल में 5 केस है. केस नंबर 1 क्या है? कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर गुडविल एंड रिटेन इन बिजनेस. रिटेन का मतलब बिजनेसमैन, जो ओल्ड पार्टनर्स है वो पैसा उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, उन्होंने बिजनेस में ही रखा. लॉजिक समझा सको? अच्छा, तो केस नंबर 2 क्या है? सुनो, केस नंबर 2, कैश brought by new partner for goodwill and withdrawn. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. withdrawn by all partners. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. नया पैसा लाया, पहले तो लॉजिक जाओ. तो पहला एंट्री तो वही सेव है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. दूसरा क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इधर तक तो समझा? सेम वही 2 एंट्री है. इधर क्या आएगा? सैक्रिफाइस रेशियो.
अब ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, पैसा बिजनेस से निकाल दिया, तो बिजनेस से पैसा गया, किसको मिला, ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री क्या बना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबको इतना समझता है? ओके, तो इसका कोड बना देता हूं, CGGOOC। CG बराबर है कि नहीं, सबको समझा, CGGOOC। इधर क्या था, CGGO, इधर क्या आएगा, CGGOOC। सबको इधर तक समझा स्टूडेंट्स, यस और नो? नया पार्टनर इसमें क्या करता है, नया पार्टनर जो कैश लेके आता है गुडविल के लिए, ओल्ड पार्टनर्स उसको रिटेन करते हैं। रिटेन वर्ड इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करते हैं, विड्रॉ। आपको ये सब मैं सम्स के पहले बता रहा हूं, सम्स में तो हमको डिटेल में करना ही है। अब स्टूडेंट सुनो, फॉर एग्जांपल कभी क्या होता है, ये गुडविल का पैसा जो है ना, वो बिजनेस के बाहर सेटल होता है। बिजनेस के बाहर मतलब बिजनेस से लेना देना नहीं है, मतलब प्राइवेटली। तो केस नंबर 3 क्या बताए, गुडविल पेड प्राइवेटली। गुडविल पेड प्राइवेटली। गुडविल पेड प्राइवेटली का, ए प्राइवेटली वो कुछ भी करे, उसकी पर्सनल लाइफ है, हमको क्या लेना देना। तो गुडविल पेड प्राइवेटली का क्या आएगा, नो एंट्री। गुडविल का केस नंबर 1 क्या है, कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर गुडविल एंड रिटेन इन बिजनेस, CGGO, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। दूसरे में क्या है, विड्रॉ किया, इसे CGGOOC। ये CG मतलब लॉजिक, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये पैसा हमने किसके अकाउंट में डाल दिया, ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अब समझो ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल दिया, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अब थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स। अब नया पार्टनर क्या बोल रहा है पता है, नया पार्टनर क्या बोल रहा है पता है, कि मेरे पास गुडविल के लिए पैसा नहीं है, तो कैश नहीं लेके आ रहा, तो पहला एंट्री नहीं आया, CG नहीं आया, तो हमने गुडविल को रेस किया। गुडविल को रेस किया मतलब गुडविल को क्या किया, क्रिएट किया। तो गुडविल असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वाला एंट्री। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इन शॉर्ट वो पैसा नहीं लाया, सिर्फ हमने सेटिस्फेक्शन के लिए गुडविल को क्या किया, क्रिएट किया, और ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट, उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया, सिर्फ हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए। पर नया पार्टनर पैसा लाया नहीं है। अब फिफ्थ एंट्री क्या है, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने गुडविल रेज किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया, मतलब गुडविल डेबिट दिख रहा है और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट पे 1,00,000 रुपया आ गया। अब नया पार्टनर फर्म में आ गया, अब ये लोग आपस में तीनों मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ मतलब रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब क्या करो, कैंसल। तो गुडविल असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। तो गुडविल को क्या कर दिया, क्रेडिट, 1,00,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट। अब ऊपर डेबिट में नया पार्टनर भी आ गया, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो नया पार्टनर आ गया, तो हमको जो रेशियो मिलेगा वो कौन सा रेशियो मिलेगा, न्यू रेशियो। और ये तो ओल्ड पार्टनर्स है, तो कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। इधर भी क्या आया, ओल्ड रेशियो। ये लास्ट वाला फिर से समझो, गुडविल रेस तो समझा, गुडविल को क्रिएट किया, तो गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, राइट ऑफ किया, मगर गुडविल डेबिट था, उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। पर अब नया पार्टनर बिजनेस में आ गया, तो इसलिए हमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट हमने नए पार्टनर का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, उतने से उसके अकाउंट में पैसा निकाल दिया। एक बार फिर से गुडविल का केसेस रिवाइज कर दे। 5 केस है गुडविल के। पहला एकदम इजी, नया पार्टनर कैश लेके आया फॉर गुडविल के लिए और रिटेन, इसलिए कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, CGGO। दूसरे में क्या था, विड्रॉ, तो CGGOOC। तीसरा भी समझा, प्राइवेटली पे किया तो नो एंट्री, बिजनेस के बाद। चौथा थोड़ा टेक्निकल है, गुडविल रेस का मतलब गुडविल को क्रिएट करना, नया पार्टनर कैश नहीं लेके आया, तो ओल्ड पार्टनर्स बोलते नहीं हमको कुछ तो मिलना चाहिए, तो
तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में हमने पैसा डाला, अब नया पार्टनर बिजनेस में आ गया तो आने वाले टाइम में हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो जो गुडविल डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया और ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब नया पार्टनर का अकाउंट हमने क्या कर दिया, इन शॉर्ट डेबिट। तो सर ओल्ड पार्टनर का भी डेबिट किया ना, तो ओल्ड पार्टनर का डेबिट क्रेडिट क्या हो गया था, कैंसल। तो फोर्थ और फिफ्थ केस में क्या हो रहा है, नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, हम गुडविल को क्या कर रहे, क्रिएट कर रहे। रेस का मतलब क्या करना, क्रिएट करना। सबको इतना समझता है। मैंने 4 पार्ट बताए, पहला जनरल रिजर्व, दूसरा रीवैल्यूएशन, तीसरा क्या था अपना पार्टनर्स, न्यू पार्टनर कैपिटल आया, और चौथा गुडविल। गुडविल में कितने केस है, 5 केस। पहला सीजी जियो, दूसरा सीजी जियो ओसी, तीसरा नो एंट्री, चौथा क्या है, जियो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पांचवा जियो एजी। सम में तो फिर से आने वाला है, तो सर आप इतना राम कथा क्यों बताते हो। मेरा एडवाइस ये है, सम्स के पहले आपको ये पूरा समझना चाहिए, फिर सम्स में देखो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, आपको खुद को मजा आएगा, आपको खुद को मजा आएगा कि पूरा सम्स के पहले हमारी सारी बातें क्लियर हो गई। लास्ट बार फिर से बोलूंगा, गुडविल रेस मतलब गुडविल को डेबिट किया और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में पैसा आया, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेज और राइट ऑफ का मतलब गुडविल को क्या करो, कैंसल। तो गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो गुडविल जो डेबिट है उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। अब नया पार्टनर भी आ गया, इसलिए क्या लिखा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जनरल रिजर्व पीएल में क्या फर्क है, जनरल रिजर्व मतलब जमा किया हुआ पैसा, और प्रॉफिट एंड लॉस बार बार हो सकता है, इसलिए वो डेबिट भी होएगा क्रेडिट भी, डिपेंड। बिजनेस में फायदा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। रीवैल्यूएशन के लिए इतना ही बोलूंगा, वो एक नॉमिनल अकाउंट है, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट। फिर थर्ड पार्ट क्या था, नया पार्टनर कैश लेके आया फॉर कैपिटल, और फोर्थ पार्ट क्या था, नया पार्टनर पैसा लेके आया गुडविल के लिए। उसमें 5 केस है। पहला, कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर गुडविल, रिटेन वर्ड पे फोकस करना। रिटेन मतलब वो पैसा हमने बिजनेस में रखा, इसलिए सीजी जियो, विड्रॉ सीजी जियो ओसी। थर्ड, प्राइवेटली नो एंट्री। फोर्थ, रेस, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, रेज एंड राइट ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। स्टूडेंट्स यस और नो। मेरा एडवाइस ये है कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप ये सब कुछ रिवाइज कर लो, तो सम्स में देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।